चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोड 1071 की। तो इसमें अपने से बोला गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि यहाँ पर जो छोटी छोटी आकृतियाँ हैं उन सब के अंदर मैंने नंबर्स लिख दिए, जैसे 1 से लेकर 9 तक मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी। अब आसान होगा कि सिंगल डिजिट से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं उनको काउंट कर लिया जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 8 और 9, इस तरीके से ये टोटल 8 त्रिभुज अपने को मिल गए। ठीक है, फिर अब दो दो डिजिट्स को आपस में मिक्स करके देखा, जैसे 1 और 9 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, 1 और 2 को मिलाने से भी बन रहा है, 9 और 8 को मिलाने से बन रहा है। इसी तरीके से 8 7 7 5 और 5 4, इन सब को आपस में मिलाऊं तो भी मुझे यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 6 मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 3 डिजिट्स को आपस में मिलाने से। तो 2 6 4, इस तरीके से 9 6 3 3 6 7 8 7 5 2 6 7 1 9 8 9 6 4, इस तरीके से ये टोटल यहाँ पर 7 त्रिभुज अपने को और मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 4 डिजिट्स को मिलाने से यहाँ पर कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट और आगे बढ़े, 5 डिजिट को मिलाने से कोई त्रिभुज बनता है क्या। तो इस तरीके से 3 6 9 8 7, ये पूरा एक त्रिभुज है। 2 6 4 5 7, ये भी पूरा एक त्रिभुज है। और 1 2 9 6 4, ये भी पूरा एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर अपने को ये 3 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो 8 6 7 और 3, इन सब को जोड़ने से टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो अपने को 24 मिल गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1072, एक पुस्तक को उस पर लिखे मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात अपने से पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि पुस्तक पर लिखे हुए मूल्य, मतलब इसको बोला जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। और अपने से पूछा गया क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य, मतलब अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य का 90% जो है वो क्रय मूल्य पे 12% लाभ, मतलब क्रय मूल्य का 112% हो जाएगा। तो यहाँ पर MP मतलब अंकित मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। अपने से क्वेश्चन में बोला गया है कि CP और MP का अनुपात कितना होगा। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मेट से मैंने CP बटा MP पता किया, जो आता है 90/112, मतलब सरल करने पर कितना मिल जाएगा, 45:56। तो कोड 1072 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 45:56। बात करते हैं नेक्स्ट कोड 1073 की। इसमें अपने को मिसिंग लेटर पता करना है और नंबर्स के बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सीरीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ जाएगा। और 5 छोटे गोलों के अंदर एक बड़ा गोला है जिसके अंदर 5 लिखा हुआ है, मतलब इन बाहर वाली संख्याओं का इस 5 से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अपने को इसी तरीके से सोचना है। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा कि 3 का 5 गुना करके अगर मैं उसमें 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे अगला नंबर मिल जाता है कितना, 16। इसी तरीके से 16 का 5 गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया तो फिर से अगला नंबर मिल गया 81। 81 का 5 गुना करके 1 जोड़ दिया तो और अगला नंबर मिल गया 406। मतलब लॉजिक अपने को समझ में आ चुका है। तो इसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा, 406 का 5 गुना और 1 उसमें ऐड कर दूंगा तो 2031, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कोड 1073 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2031। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1074 की तरफ। उस वस्तु की कीमत क्या होगी, कीमत मतलब क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 24 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ उसके लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य के बराबर हो। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका एक फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसको आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी वस्तु को y रुपये में बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य जो है वो 10 × √25 + y - 50 हो जाता है। तो यहाँ पर y की जगह अपने को 24 रुपये में बेचना है तो y की जगह 24 रख दिया। इसको जैसे ही हम लोग सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 70 - 50, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो कोड 1074 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1075 की तरफ। यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो और ब्याज की जो दर है वो वर्षों की संख्या की आधी हो तो वर्षों की संख्या अपने से यहाँ पर पूछी गई है।
तो सिंपल सा फॉर्मेट है, हमें पता है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो SI की जगह P/2 रख दूंगा, और ब्याज की दर जो है वो वर्षों की संख्या की आधी है तो R की जगह T/2 रख दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सरल करूँगा तो मुझे मिलेगा T² 100 के बराबर है, और वर्षों की संख्या अर्थात T की वैल्यू अपने से पूछी गई थी जो आ जाएगी कितनी, 10। तो कोड 1075 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड 1076 की तरफ। कोड 1076 कहता है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना है, और अगर बेटा 3 साल बाद 15 का हो जाएगा तो पत्नी की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये ऐसा अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद बेटा 15 वर्ष का हो जाएगा, तो अभी बेटे की उम्र 12 वर्ष रही होगी। ठीक है, और आदमी की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 4 गुना है, तो अगर बेटा 12 वर्ष का है तो आदमी की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी, 4 गुना। ठीक, फिर कहता है कि आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब पत्नी जो है वो उस आदमी से 3 साल छोटी है, तो पत्नी की उम्र अपने से पूछी गई थी जो हो जाएगी 48 - 3 मतलब 45 वर्ष। कोड 1076 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 45 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोड 1077 की बात करते हैं, तो इसमें अपने से बोला गया था कि एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि 88 सेंटीमीटर है और 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन अपने से पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, परिधि 88 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, मतलब 2πr जो है वो 88 के बराबर है। पाई की जगह 22/7 रखा, तो यहाँ से अपने को r की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन पूछा गया है। 1 मीटर, चूँकि क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में है तो मैं क्या करता हूँ, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के इक्वल कर देता हूँ। अब आयतन पूछा है तो वही बेलन का आयतन πr², h वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह 14 रख दिया, और h की जगह 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर रख दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सरल करता हूँ मुझे आंसर मिल जाता है 61,600 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उस लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, 61,600 घन सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1078 की तरफ। क्वेश्चन में 5 लोग हैं और पांचों की आयु के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कौन किससे बड़ा है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन होगा, ये अपने को बताना है। पहली लाइन कहती है कि M जो आदमी है वो P से 2 साल बड़ा है, तो M को P से ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहता है कि O की जो आयु है वो L और N की आयु का औसत है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, एक लाइन और यहाँ पर दी गई है कि P की जो आयु है वो L और M की आयु का औसत है। तो P की आयु L और M का औसत कब होगा, जब यहाँ पर मैं P के नीचे L रखूँगा। और नेक्स्ट कहता है O की आयु जो है वो L और N की आयु का औसत है। L की आयु P और O का औसत है, मतलब P और O के बीच में तो आ जाएगा L। ठीक है, और O की आयु L और N का औसत है तो O आ जाएगा L और N के बीच में। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि सबसे छोटा कौन है, N होगा। और कोड 1078 का करेक्ट आंसर अपने गया ऑप्शन सी N। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1079 की तरफ। फाइंड द मिसिंग नंबर, फिर से वही नंबर का क्वेश्चन है और जाहिर सी बात है सीरीज़ वाला कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। इन नंबर्स को दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, रो वाइज अगर देखते हैं तो 2, 7 से 17 बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक दिमाग में नहीं आता कि 2, 7 से 17 बनाया जा सके। और कॉलम वाइज अगर देखें तो 2, 3 को जोड़ने पर 5 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 7, 11 से 13 में वो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो इन नंबर्स को रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग कोई पैटर्न नहीं बना पा रहे। तो फिर नंबर्स को ध्यान से देखने पर ये समझ में आता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है। तो लॉजिक दिमाग में ये आया कि गणित के अंदर अभाज्य संख्याएं होती है जो 2 से स्टार्ट होती है और ठीक इसी पैटर्न में आगे बढ़ती जाती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो नेक्स्ट जो अपना नंबर है वो क्या होगा, 23। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने को मिल गया ऑप्शन सी 23। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 1080 की तरफ।
कहता है एक तार है जो वृत्ताकार रूप में है और उसी तार के आकार को वर्ग के रूप में बदल दिया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। तो ये तार है, अभी वृत्ताकार फॉर्मेट में है। इसका अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या जो है वो अपने को दे रखी है 56 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इस तार वृत्ताकार को अपने को चेंज कर देना है, किसमें, इस वर्ग के फॉर्मेट में लाना है। मतलब क्या हुआ, तार की जो परिधि थी अब वो बराबर हो जाएगी किसके, इस वर्ग के परिमाप के। मतलब परिधि 2πr जो है वो बराबर हो जाएगा परिमाप 4 इंटू भुजा के। तो यहाँ से अपने को त्रिज्या 56 सेंटीमीटर दे रखी है तो सिंपली भुजा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 56 रखा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको सरल किया मुझे मिल गया भुजा बराबर 88 सेंटीमीटर। कोड 1080 का आंसर हो गया ऑप्शन बी 88 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।